तो चलो, रात के 12 बज गए हैं और मैं अपनी गाड़ फाड़ बातें एनिमे के बारे में शुरू करता हूं। तो आज जिस एनिमे के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है बाकी। हाँ, 2023 में जो बाकी हानमा सीजन 2 आया था, एक्चुअली ये सीजन 4 है, लेकिन बहुत से लोग इसे सीजन 2 कह रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। खैर, जो कहना है कह लो। शॉर्ट में बाकी हानमा 2023 भी कह सकते हो। इस बार तो हमें बहुत सारी कमाल की चीजें देखने को मिली थी इस सीजन में, जैसे कि पिक द पिकल, योजिरो हानमा और बाकी की गाड़ फाड़ लड़ाई। मतलब गाड़ नहीं फटी थी, आप लोग समझ जाया करो फीलिंग्स को। और भी बहुत कुछ जो कि आप पहले ही देख चुके हो। मैं यहाँ ऐसी चीजों के बारे में बात करूंगा जो सुनकर आप लोगों को बहुत मजा आ जाएगा। तो देखो, इस एनिमे से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि अगर आपको अपने बाप से या किसी भी चलो बाप छोड़ो, किसी भी फैमिली मेंबर से अगर अपने के लिए कुछ खाने के लिए बनवाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि उसे जाओगे और प्यार से कहोगे कि मुझे भूख लगी है और जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दे। ये है आम जिंदगी। ना ना ना, ऐसा नॉर्मल लोग करते हैं, हमें अलग दिखना है। हम लोग इस तरह से बात करेंगे जिस तरह से हमें बाकी में देखने को मिला था। सबसे पहले तो आप उसकी कॉलर पकड़ोगे, उसे मारोगे, नाक की बत्ती, कान फाड़ दोगे, दांत तोड़ दोगे, मुंह फाड़ दोगे, आग फोड़ दोगे। मतलब जितना डैमेज आप उसे दे सकते हो आप उसे उतना डैमेज दोगे ताकि वो मजबूर हो जाए आपके लिए खाना बनाने के लिए। ये है मेंटोस जिंदगी। खैर, ये सब ज्ञान की बातें तो मैं करता ही रहता हूँ। यहाँ से लेकर अमेरिका के पूर्वी किनारे तक खुला समंदर है, 4800 किलोमीटर की दूरी। अभी के लिए मैं सीधा टॉपिक पर आता हूँ। तो इस सीजन के स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिलता है पिक द पिकल, जो कि ऑब्वियसली यहाँ जमा हुआ रहता है, लेकिन एक मैड साइंटिस्ट ही कह लो, ये किसी तरह से पिकल को जगा देता है। लेकिन ये सोचता है कि इसने पिकल को जगाया है, लेकिन असल में पिकल जाता है एक टीरेक्स की मीट पकाने की खुशबू से। हाँ, यही सच्चाई है, हम लोग भी ऐसे ही जागते हैं। सुबह में जब हमें भी ब्रेकफास्ट की खुशबू आती है तभी हम लोग जागते हैं। और जब पिकल जागता है तो वो अमेरिका में बहुत ज्यादा भसड़ मचा देता है। पूरा अमेरिका के लोग इसे मिलकर नहीं रोक सकते। तभी हमारे मेजर साहब आते हैं और पता नहीं क्यों यूं नंगा होकर जाते हैं और पिकल के सामने बैठ जाते हैं और पता नहीं किस भाषा में बात करते हैं कि पिकल मान भी जाता है। ये भाषा हमें भी सीखनी चाहिए क्योंकि हमें भी आगे चलकर जरूरत पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी ये आप शायद अगर लेजेंड हो तो समझ ही जाओगे, लेकिन नंगा होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और जब पिकल को जापान ले जाया जाता है तो वहाँ अलग ही भसड़ मच जाती है, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि पिकल क्या करता है एयरपोर्ट पर एक इंटरव्यू देने के दौरान। अब वो इंटरव्यू था या क्या था वो आप लोग समझ जाओ। ये देखकर मुझे भी काफी गुस्सा आया, लेकिन आप एक पुराने मतलब समझ रहे हो ना, एक एंशिएंट टाइम के इंसान क्या साला जानवर ही है एक तरह का, उससे आप लोग क्या उम्मीद कर सकते हो कि वो एक फीमेल को देखेगा तो वो क्या करेगा। बस समझ जाओ ये वही करता है और ये देखकर हमें काफी गुस्सा आता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि असलियत नहीं है। और बहुत कुछ होता है इसके बाद जिसके बारे में मैं बात चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं है। बस इतना समझ जाओ कि बाद में लोग इससे मिलने जाते हैं, सब चोरी छुपे जाते हैं। योजिरो तो सबका बाप है, वो सामने के दरवाजे से ऐसे घुस के जाता है जैसे कि ये कोई आर्मी कैंप या और कुछ नहीं बल्कि इसके बाप का घर हो। खैर, योजिरो तो योजिरो है, योजिरो पर किसी का हाथ या फिर दिमाग या फिर बस तो चल सकता है नहीं, क्योंकि योजिरो ही सब पर बस चलाता है। बस चलाने का मीन्स ये नहीं गाड़ी चलाकर सबके ऊपर बस चढ़ा देता है। बस चलाने का मतलब है ये सबसे ताकतवर है, इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और इतना सब होने के बाद और भी बहुत चीजें होती हैं जो कि सच में काफी गाड़ फाड़ होती हैं, लेकिन आखिरकार फाइट शुरू होती है पिकल वर्सेस ये कुंफू मास्टर के बीच। ये बंदा भी सच में बहुत कमाल का था, लेकिन एट द एंड पिकल इसे कुत्तों की तरह मारता है और इसका एक पैर खा जाता है। पैर क्या, ये पिकल साला इसे पूरा का पूरा ही खाने वाला होता है, लेकिन ये बुड्ढा आकर बचा लेता है इसे। और इस तरह से हमारा ये कुंफू मास्टर लंगड़ा कुंफू मास्टर बन जाता है। और इसके बाद पिकल से लड़ता है ओरोची का बेटा जूनियर ओरोची। और ये जिस तरह से वो लंगड़ा बना था ये आता है और ये लूला बन के जाता है। भले ही इसने सुपरसोनिक स्पीड को पा लिया हो, लेकिन इसके चक्कर में ये अपनी हाथ का बैंड बजा लेता है। मतलब ये वैसे कुछ थोड़ा इमोशनल भी था, इसलिए मैं ज्यादा इमोशनल बातों की तरफ जाता नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। हमें यहाँ पर सिर्फ गाड़ फाड़ बातें करनी ही है। तो फिर पिकल इसके हाथ को फाड़ के निकाल लेता है, काट के, जो भी आप कह लो। और इस तरह से यहाँ तक पिकल 2 लोगों को हरा देता है, एक को बना देता है लंगड़ा, एक को बना देता है लूला। और अब बाकी यूनिवर्स में पिकल से लड़ने की लगभग जो गाड़ में शक्ति होती है वो किसी में नहीं होती है, कुछ लोगों को छोड़कर। और आप वो जानते हो कि वो कुछ लोग कौन है। तो आखिर में उससे जाकर हमारा बाकी लड़ता है और वो इस तरह से लड़ता है कि पिकल की गाड़ फाड़ देता है। और अब तुम लोग में से कोई जाके कमेंट में ये मत लिखना कि बाकी हार जाता है, क्योंकि अगर तुम ये लिखते हो कि बाकी हार गया तो फिर जाओ तुम फिर से जाकर वो फाइट देखो और उसका एंडिंग भी वाला है। मतलब पिकल द पिकल, यहाँ उसे पिकल द भोसड़ी वाला कहते हैं क्योंकि वो उसने एक भोसड़ी वाले
वाला काम किया है। हाँ, तो ये सब भसड़ मचाने के बाद ये भोसड़ी वाला वहां से भाग जाता है, निकल जाता है। आप लोग जो समझ लो, इसे कोई रोक नहीं पाता। हाँ, ये बात अलग है कि जाने से पहले ये हमारे प्यारे मेजर को, वही मेजर जो नंगा होकर इसे उम्मीद दिलाया था, जाते जाते वो इसे अपना ये देकर जाता है, डायनासोर का सर खाने के लिए। यहाँ तक जितनी भी फाइट हुई थी ये मुझे काफी पसंद आई। जो फाइट्स पिकल के खिलाफ हुई थी, चाहे वो बाकी की हो, हमारी कुंफू मास्टर की हो या फिर इसकी हो, ओरोची के बेटे की। भले ये लूला बन गया वो बात अलग है, ये आगे भी बहुत कुछ करने वाला है जिसके बारे में फिर किसी अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बट ये सारी फाइट्स मुझे काफी अच्छी लगी, भले ही कोई लंगड़ा लूल्हा या कुछ भी बन गया हो। और अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि मैं किसी के बारे में भूल रहा हूँ, तो नहीं, मैं जैक हनुमा के बारे में भूल कैसे सकता हूँ। उसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा कि ये अलग ही लेवल का बंदा है। आप किसी से लड़ोगे तो किससे लड़ोगे बताओ? फाइट में आप क्या इस्तेमाल करोगे? केक, फिस्ट और वगैरह वगैरह। ये भोसड़ी वाला दांत इस्तेमाल करे, दांत। अब देखो किस तरह से दांत इस्तेमाल करता है ये लोग। मतलब अबे ठीक है, तुम लोग मर्द जैसे लड़ो, ये क्या चुम्मा चाटी हो रहा है मैच के पीछे? और ऐसे लड़ो कि हमें मजा आ जाए। लेकिन हाँ, इस जैक में दम काफी ज्यादा है, वो अलग बात है। क्योंकि हम लोग ये देखते ही हैं कि पिकल भी जैक से डरकर पीछे हट जाता है, क्योंकि पिकल जानता है कि कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते, और जैक उनमें से ही एक है। और ये पिकल का सही फैसला होता है, क्योंकि अगर पिकल उस वक्त गया होता जैक के पास, तो जैक जिस तरह से हम लोग गांड में उंगली करते हैं, जैक इसके सर में दोनों उंगली कर चुका होता। और ये तो एक बार जैक बेहोश होने के बाद भी इसे सब्र नहीं हुआ, ये लगातार 2-3 बार गया था पिकल से लड़ने। दूसरी बार जब ये गया तो मुझे तो काफी हंसी आई थी। जैक झुक कर बोलता है कि मुझे माफ करना, और फिर पिकल के ऊपर टूट पड़ता है, और पिकल भी इससे डर कर भाग जाता है। मतलब पागलों से कौन डर के नहीं भागेगा, है कि नहीं? और इन सब चीज़ों के बाद हमें देखने को मिलती है दुनिया के सबसे ताकतवर बाप और बेटे के बीच की लड़ाई, यानी हमें देखने को मिलती है बाकी वर्सेस योजीरो के बीच की लड़ाई। अब इसे बाप बेटे के बीच की लड़ाई लोग कह रहे हैं, ठीक है कह लो, लेकिन जिस मोटो से हमें ये शुरू में दिखाया गया था कि बाकी अपनी मॉम का बदला लेना चाहता है, लेकिन एंड में आकर बाकी ने कहा कि अब उसे कोई बदला नहीं लेना है। मतलब क्या हम चूतिए हैं? शुरू से बता रहे थे हमें कि इसे बदला लेना है, अब इसे बदला लेना नहीं है, अब इसे बस लड़ना है, मजा करना है। मतलब अबे बाप से कोई मजे के लिए लड़ता है? देखो ये एनिमे में बताया गया है, ऐसा दिखाया गया है हमारे मजे के लिए। गलती से कोई बाप से लड़ने मत जाना, नहीं तो जायदाद से तो खैर बेदखल हो गई और बूंदा अलग से भी तोड़ी जाएगी। खैर किसी तरह से ऊपर नीचे आगे पीछे घर बाहर अंदर ऊपर नीचे ये सब करते करते आखिर में योजीरो और बाकी की फाइट शुरू होती है एक होटल में, और वो भी इस फ्लोर पर। गिन लो, पता नहीं ये कितना फ्लोर नंबर है। और ये लोग लड़ते लड़ते उस बिल्डिंग से कूद जाते हैं, फिर इधर उधर जाते हैं। फाइट्स एक्सप्लेन करने का नहीं होता है, आप वो देख लेना खुद से। लेकिन जो उस फाइट के बीच मुझे सबसे ज्यादा बुरी चीज लगी वो ये थी कि ये लोग साले फाइट लड़ रहे थे, एक मुक्का मारते हैं, इमोशनल बातें करते हैं, फिर एक लात मारते हैं, फिर रोने लगते हैं, फिर ये 2 लात मारता है, योजीरो इसे सब बासी देता है। अरे हट्टे कट्टे मर्द हो, अच्छे से लड़ लो, ये इतना प्यार है तो मत लड़ो। यही बात हमारे बाकी की प्यारी गर्लफ्रेंड आकर इसे कहती है। तो फाइनली मुझे वो देखने को मिल गया जिसका मैं बहुत वक्त से इंतजार कर रहा था एनिमे में देखने को। मैं बात कर रहा हूँ योजीरो के भी बाप के बारे में। अब देखो, अगर मैं इसके बारे में अच्छे से बात करने के लिए बैठूं तो मैं काफी लंबी वीडियो बना दूंगा, जो कि मैं इसमें नहीं डालना चाहता। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना जानते हैं, योजीरो का बाप जो है ये सच में योजीरो का बाप था। इसने अपने टाइम में पूरे अमेरिका की गांड मार दी थी, और पता नहीं ये इसका आत्मा है, ये क्या है, भूत प्रेत में हमें बाकी में दिखाए जा रहे हैं। खैर इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर योजीरो का बाप ये कहता है बाकी को कि बाकी तुम चाहो तो योजीरो को हरा सकते हो। ये बात सुनकर तो मेरे गूज़ बम्स आ गए थे सच कहूँ तो। लेकिन ये सुनकर बाकी क्या हराएगा, योजीरो को एक मूव याद आ जाता है जो कि इसके बाप का मूव होता है, और उस मूव का नाम होता है ड्रेस। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। और फिर बाकी को हमारा योजीरो घुमाना शुरू करता है, और ये जो घुमाता है मतलब क्या ही बोलूं, मेरा सर घूम जाता है देखकर। ये आप लोगों ने एनिमे में देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो अभी यहाँ पर स्क्रीन में चल रहा होगा, वो आप लोग देख लो। लेकिन इस धोबी पछाड़ से बाकी बच जाता है। मतलब समझ रहे हो कितनी कमाल की चीज है। फिर बाकी बच भी जाता है, ये खिलौना भी बना लेता है, और फिर से ये लोग लड़ते हैं। और फिर आखिरकार मुझे वो मर्दों वाली फाइट देखने को मिलती है जिसमें डायरेक्ट मुक्केबाजी होती है योजीरो और बाकी के बीच। और ये मुक्केबाजी देखकर मुझे मजा आ गया। कुछ तो इसमें मर्दों वाली लड़ाई हुई थी। इतनी देर तक तो मुझे लगा कि ये सब क्या चल रहा है। आखिरकार ये कमाल की फाइट मुझे देखने को मिली। हाँ, ये बात अलग है कि योजीरो बाकी को हल्के में ले रहा था और आराम से लड़ रहा था, और आखिर में योजीरो गले लगाता है। मतलब क्या
क्या ही गले लगाता है, बाकी की सारी पसलियां तोड़ देता है, नीचे गिरा देता है और लगभग ये फैट खत्म हो जाती है। और इस फैट में जो बाकी को डैमेज आता है उसके कान के पर्दे फट जाते हैं, दोनों कान के, नाक की हड्डी, आँख की हड्डी, मुंह की हड्डी, पसलियों की हड्डी, हाथ की हड्डी, कलाई की हड्डी, पैर की हड्डी, गांड की हड्डी, सारी हड्डियां टूट जाती हैं। और फिर सारी हड्डियां तोड़ने के बाद U-Zero नकली खाना बनाकर खिलाता है बाकी को। तो देख लो, यही होता है कि जब आप लोग अपने बड़ों को बोलते हो खाना बनाने के लिए तो वो लोग बनाते हैं, लेकिन आपकी सारी हड्डियां, स्पेशली गांड की हड्डी तोड़ने के बाद। खैर, अगर मैं अभी कंक्लूजन के बारे में आप लोगों से बात करूँ तो कि इस फाइट का असल विनर कौन है, U-Zero या बाकी, तो देखो शॉर्ट में कहूँ तो U-Zero, क्योंकि U-Zero अपनी फुल पावर इस्तेमाल नहीं किया था बाकी के खिलाफ, क्योंकि U-Zero जानता था कि बाकी अभी भी उतना पावरफुल नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी U-Zero अपने बेटे पर दया दिखाकर कहता है कि अब से वो है इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। तो इस तरह से ये दोनों ही विनर हो जाते हैं और ये दोनों ही लूजर हो जाते हैं। कौन विनर कौन लूजर, इन सब की मतलब क्या ही बोलूं, छोड़ो, अब गाली नहीं बकता हूँ। अब अच्छी बातें हम लोग कर रहे हैं, पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमें भीड़ से अलग दिखना है। तो यार, ड्रैगन बॉल के आज की इस एपिसोड में हमें इस स्क्रिप्ट में फिर से छेड़छाड़, ये विक्सर साहब जैसी एक स्क्रिप्ट कास्ट की, इस भोसड़ी वाले ने स्क्रिप्ट से छेड़छाड़ की। 1 मिनट में आता हूँ। तो सॉरी गाइस, हमारा एक भोसड़ी वाला चैनल का एडिटर है, जो कि इस चैनल का एडिटर है, ये इस चैनल का सारा काम वही संभालता है, लेकिन कभी कभी वो मेरे काम में भी घुस जाता है और स्क्रिप्ट से छेड़छाड़ कर देता है। तो इसके लिए आप लोग हमें माफ करें, इसका मुझे बहुत खेद है। हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि विनर है U-Zero। खैर, विनर जो भी हो, मुझे तो ये बाकी देखकर काफी मजा आया। अगर आप लोगों को एक फाइटिंग टाइप एनिमे पसंद है तो आपको बाकी भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और इसमें मुझे जो देखकर सबसे ज्यादा हंसी आई वो ये था कि जब U-Zero और बाकी फाइट कर रहे थे मुक्को से, उस वक्त ये हमारा जो जैक हानमा है, बाकी का बड़ा भाई, ये टीवी में देखकर रो रहा था और कह रहा था कि पिताजी मैं भी आपके साथ ये करना चाहता हूँ। अबे मतलब क्या कर रहा है वो लोग, मार कर रहा है, तेरी तो पिकल ने ही गाड़ फाड़ दी थी, सोचो U-Zero क्या करेगा। और फिर इन सब चीज होने के बाद ये एनिमे खत्म। ना ना ना, एक अलग कांड उधर चल रहा है। हमारा जो कुंफू मास्टर है, जिसने अपने एक पैर को गवा कर, लोग जा सकते हो। तो यार